पंच तत्वों से ही यह मानव जीवन बना है और पूरा संसार बना है, ब्रह्मांड बना है, जिसमें पंच तत्वों में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पंच तत्वों से ही इस देह का निर्माण हुआ है। हम जिस देह के जरिए तमाम तरीके के पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक कर्म, कर्तव्य के किरदार अदा करते हैं और जितने भी सांसारिक कार्य करते हैं, उस देह का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है। यानी कि सृष्टि, प्रकृति, ब्रह्मांड के पंच तत्वों से हमारी देह रूपी इस जीवन का निर्माण हुआ है और मौत के बाद यह पंच तत्व का बना हुआ भौतिक शरीर वापस पंच तत्वों में मिल जाता है। यानी कि जब भी किसी आदमी की मौत होती है तो वह मुर्दा लाश हो जाता है, उसकी देह से प्राण अलग हो जाते हैं और उसका जीवन मौत की अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया, सुख दुख किसी भी प्रकार का उसे नहीं होता है, हमेशा के लिए उसकी मौत हो जाती है। और मौत के बाद में देह को अलग अलग विधि विधान से जला दिया जाता है शमशान की भूमि में। कुछ धर्मों में उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, कुछ धर्मों में उसे जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो देह में जब तक प्राण है तब तक ही जीवन है। लेकिन देह का जो निर्माण जो है वो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद में जैसे ही जन्म होता है तो हम हवा लेते हैं, पेय पदार्थ के रूप में पानी, दूध, दही इत्यादि का सेवन करते हैं और स्थूल के रूप में, पदार्थ के रूप में भोजन का सेवन करते हैं, जिससे हमारे ये बाल, नाखून, चमड़ी, हड्डियाँ, मल, मूत्र, वीर्य इत्यादि तमाम तरीके के शरीर में जितने भी अंग हैं और जितनी भी मांसपेशियाँ है, खून है, हड्डियाँ है इत्यादि का अलग अलग तरीके से निर्माण होता है। और हम जैसे घर परिवार समाज संसार में रहते हैं वैसे ही हमारे मन का निर्माण होता है। पृथ्वी अर्थात जो स्थूल है, पदार्थ है, वह पृथ्वी के रूप में व्यापक रूप से हमारे देह में विद्यमान है। इसके बाद में जल जो तरल पदार्थ है, खून के रूप में, पानी के रूप में, लार के रूप में, ये सब पृथ्वी के बाद में जल के रूप में विद्यमान होते हैं। अग्नि के रूप में जो भोजन हम करते हैं जिससे हमें उष्मा, गर्मी प्राप्त होती है, वह अग्नि के रूप में व्यापक रूप से हमारे जीवन का संचार होता है। वायु के रूप में हम जो प्राणवायु श्वास आती है जाती है, जिस श्वास को लेते हैं उससे जीवन का निर्माण होता है। तो इस तरीके से पंच तत्वों के माध्यम से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, यानी कि जहाँ पर खुलापन, खुला ब्रह्मांड जिसके माध्यम से पूरे जीवन का निर्माण होता है। अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से ही ये देह बना है, जीवन बना है। और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से ये संसार बना है, ब्रह्मांड बना है। अब पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि से जो जीवन बना है वही वापस पंच तत्वों का पुतला पंच तत्वों में एक दिन मिल जाता है। यह जीवन का वास्तविक कटु सत्य है। लेकिन देह, मन, प्राण के जरिए हम जिस कर्मों का निर्माण करते हैं उसी कर्म के जरिए जीवन की ऊर्जा का निर्माण होता है। धन्यवाद।